हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, फाइनली आज मैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जो कि आपका मैट्रिसेस है वो लेके आ गया हूँ। देखिए आज जो हमारा है वो हमारा पार्ट 5 है, ठीक है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 बना चुका हूँ, तो प्लीज जाके वो वीडियो देखिएगा। मैंने टॉपिक वाइज सभी चीजों को आपको एकदम एक्सप्लेन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के आपको क्लियर करने की कोशिश की है। जो हमारा आज का हमारा पार्ट 5 है वहां पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का यहाँ पर हॉट क्वेश्चन और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगाने वाले। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर सारे कुछ देखने को एक ही वीडियो में मिल जाते हैं, इसलिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए लास्ट वीडियो मैंने आपको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है दो मैट्रिसेस को वो बताया था, तो एक बार मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको रिविजन करवाता हूँ। सपोज कीजिए कि आपका एक मैट्रिसेस है जो कि आपका यहाँ पर गिवन है 2, 3, 4 एंड 0, ठीक है। और एक मैट्रिसेस है जो बी है जो आपका गिवन, सपोज कि ये आपका गिवन होगा 3, 2, 8, 4, 5 एंड 0, ठीक है। अब आपको ये दोनों का मल्टीप्लाई करने बोला था, तो सबसे पहले आपका काम है कि आपको चेकआउट करना कि ये आपका कौन सा ऑर्डर का। देखिए ये आपका 2x2 ऑर्डर का होगा। क्यों 2x2 का? क्योंकि यहाँ पर 2 रो है और आपका 2 कॉलम है, ओके। और यहाँ पर देखिए 1 रो 2 रो 3 कॉलम, मतलब कि 2x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस होगा। मैंने आपको यहाँ तक बताया था। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि दो मैट्रिसेस आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई तो ही तभी हो सकते हैं जब आपका जो पहला मैट्रिसेस है उसका नंबर ऑफ जो कॉलम होगा और जो दूसरा मैट्रिसेस है उसका जो नंबर ऑफ रोज होगा ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो ही आपका दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो पाएगा, ओके। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो यहाँ पर ए बी बनता है वो आपका क्या बनेगा, वो आपका यहाँ पर ये जो 2 है और यहाँ जो 3 है ये 2x3 ऑर्डर का आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, ओके। मतलब कि जो नंबर आपका रो होता है पहला मैट्रिसेस का और जो नंबर ऑफ कॉलम होता है सेकंड मैट्रिसेस का वो आपका रिजल्टेंट मैट्रिसेस कहलाता है। ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया था और मैंने ये भी बताया था कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है। देखिए जो पहला रो है उसको आपको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, आपको पहला एलिमेंट मिल जाएगा A11 मिल जाएगा, ठीक है। उसका जो आपका यहाँ पर जो आपका पहला रो है उसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना तो आपको A12 मिल जाएगा। उसका जो आपका पहला रो है उसको आपको तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना तो आपको यहाँ पर A13 मिल जाएगा। इसी तरह दूसरा रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, दूसरा रो को तीसरा कॉलम से, ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक दो आपको 4-5 क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 2010 में आपका आया था। क्वेश्चन आपका क्या पूछा, बहुत सिंपली एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जो आपका 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, -1 और 0 आपका ये गिवन है, ठीक है। और आपको बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर -3a + 2i। यहाँ पर आपको पता है कि जो आई होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मैंने आपको पहले पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैंने आपको अच्छे से कवर किया था, ओके। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको बोला ए स्क्वायर निकालते, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए स्क्वायर को, ठीक है। ए स्क्वायर किसे निकलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए होगा, इज इक्वल टू आपको जो ए कोई आपस में आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। देखिए जो आपका ए है वो आपका गिवन है यहाँ पर 2, 2, 1, ये आपस में आपको दो मतलब मल्टीप्लाई करना ए को ही ए के साथ, ओके। जैसा कि आपको पता होगा कि 2 के साथ 2 को करते हैं, 3 के साथ 3 को करते हैं, उसी तरह हमें मल्टीप्लाई करना है ए को ए के साथ, ओके। तो मैं यहाँ पर आपका जो ए का जो एलिमेंट है उसको 2 बार यहाँ पर लिख ले रहा हूँ ताकि आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने तो यहाँ पर 2 बार लिख दिया। आप देखिए इसका ऑर्डर क्या बताइए, जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपका 3/3 है और इसका भी ऑर्डर आपका 3/3 है, ओके। मतलब क्या हुआ, देखिए इसका जो ये वाला आपका एलिमेंट मतलब यहाँ पर सेम है ये ऑर्डर, तो हम लोग इस केस में ये दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर पाएंगे और जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी हमारा 3/3 ऑर्डर का बनेगा। मतलब कि ये वाला और ये वाला रिजल्टेंट हमारा ये दोनों मैट्रिसेस बनने वाला है। मतलब रिजल्टेंट का जो ऑर्डर क्या होगा, रिजल्टेंट का हमारा ऑर्डर होने वाला है 3/3 का, ओके। चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना। चलिए हम लोग इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने में गलती करते हैं, बाकी बहुत ज्यादा इजी होता है ये मैट्रिसेस। 4 मार्क्स आपको चुटकी बजाते ही मिलता है, बस आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब ने बोला था जो पहला एलिमेंट है उसको आपको पहला रो को पहला आपको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या हुआ
2 को आपको करना है 4 के साथ, 2 के साथ, मतलब क्या होगा 2 इंटू 2 आपका 4 होगा, फिर बीच में आपको प्लस देना है, फिर 0 को आपको करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 0 होगा, फिर हमारा 1 को मल्टीप्लाई करना है आपका 1 के साथ, ठीक है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ये हमारा A11 एलिमेंट मिल गया। अब आपको A12 एलिमेंट के लिए जो पहला रो है उसको दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब क्या हुआ 2 को करना पड़ेगा 0 के साथ, मतलब हमारा क्या हुआ, ये हमारा 0 हो गया, फिर 0 को करना पड़ेगा 1 के साथ, तो ये भी हमारा 0 हो गया, उसके बाद हमें 1 को करना पड़ेगा -1 के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा -1 बचेगा। ओके, ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको एक बार मल्टीप्लाई सीखना बहुत जरूरी होता है। अब जो A13 एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पहला रो है उसको तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि 2 को करना पड़ेगा 1 के साथ, हमारा ये 2 बचेगा, फिर 0 को करना पड़ेगा 3 के साथ, हमारा 0 बचेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को 0 के साथ, ये भी हमारा 0 बचेगा। ओके, यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आपको दूसरा रो के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो दूसरा रो है उसको एक एक करके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि A21 एलिमेंट के लिए जो दूसरा रो है उसको पहला कॉलम के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 के साथ 2 को करना मल्टीप्लाई, ये हमारा 4 बचेगा, 1 के साथ करना 2 को, मतलब ये हमारा 2 बचेगा, 3 को करना 1 के साथ, तो ये हमारा 3 बचेगा, ठीक है, बीच में प्लस का साइन देते जाइएगा। उसके बाद आपको A22 एलिमेंट के लिए आपको जो दूसरा रो है उसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब क्या होगा 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और आपका 3 इंटू -1 इज इक्वल टू +-3, ठीक है। उसके बाद आपको A23 एलिमेंट के लिए आपको जो दूसरा रो है उसको तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बहुत सिंपल है, एक के बाद एक आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, तो देखिए 2 को करना पड़ेगा 1 के साथ, तो हमारा ये 2 बचेगा, जी सर जी, 1 को करना पड़ेगा 3 के साथ, तो क्या बचेगा 3 बचेगा, जी सर जी, 3 को करना पड़ेगा 0 के साथ, तो हमारा 0 बचेगा। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया, दूसरा रो भी हमारा आ गया। अब हमें लास्ट रो निकालना, देखिए लास्ट रो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो तीसरा रो है उसको आपको एक एक करके पहले पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरा कॉलम के साथ, फिर तीसरा कॉलम के साथ, ठीक है, मतलब कि A31 एलिमेंट के लिए हमें जो 1 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब कि 2 हो गया, आपका प्लस क्या हो जाएगा -1 और 2, मतलब कि ये हमारा -2 हो जाएगा, और 0 इंटू 1 हमारा क्या होगा, ये हमारा 0 बचेगा। ओके, अब आपको क्या है 1 को करना पड़ेगा, आप A32 एलिमेंट के लिए आपको 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 के साथ, मतलब कि ये हमारा 0 हो जाएगा, उसके बाद आपका -1 इंटू 1 ये क्या होता है बताइए, ये हमारा -1 होता है, और 0 इंटू -1 हमारा ये 0 ही बचेगा। ओके, उसके बाद जो तीसरा रो है उसको आपको तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, तो हमें A33 एलिमेंट मिल जाएगा, मतलब कि 1 को करना आपको मल्टीप्लाई 1 के साथ, -1 को करना आपका -3 के साथ, मतलब ये हमारा हो जाएगा -3, और हमारा 0 को करना 0 के साथ, ठीक है, मतलब कि आपको 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 ही होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर A² निकाला है, अब आपको इसको सॉल्व करके फाइनल में आपको A² निकाल लेना, मतलब क्या होगा देखिए, अब आपको एक छोटा सा लिखना है कि A² इज इक्वल टू क्या होता है, ये अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 4 और +1 ये 5 हो गया, ये हमारा -1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, उसके बाद ये हमारा आपका 9 हो गया, ये आपका -2 हो गया, ये आपका 2 और 3 5 हो गया, ये आपका 2 और -2 मतलब कि ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा -1 हो जाएगा, ये हमारा कितना होता है, ये हमारा -2 हो जाएगा। तो ये हमारा A² हमने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, क्वेश्चन हमें पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A² -3, तो हमने A² निकाल लिया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर फाइनली -3 मतलब हम लोग यहाँ पर आप 3A निकालते हैं। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर 3A निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3A इज इक्वल टू क्या होता है, ये 3 और A में जो मैट्रिसेस गिवन है वही हमें वापस करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था, देखिए A हमारा क्या गिवन था, A हमारा गिवन था 2 2 1 0 1 -1 1 3 एंड 0, ठीक है, ये हमारा A गिवन था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ये हमारा A गिवन था। ओके, मैंने वापस क्या किया, मैंने इसी को वापस से कॉपी कर लिया, यहाँ पर 3 हमें बोला था, हमें A गिवन था, तो हमको क्या करना है, सिंपली बाहर में 3 है, तो मैंने आपको बताया था कि बाहर में अगर कोई कांस्टेंट रहता है तो वो आपका इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, मतलब क्या होगा, इस केस में हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2 क्या होगा, ये 6 होगा, 3 इंटू 0 हमारा क्या होगा 0 होगा, 3 इंटू 1 क्या होगा, ये हमारा 3 होने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारा 3 इंटू 2 क्या होगा 6 होगा, 3 इंटू 1 आपका क्या होगा बताइए 3 होगा, आपका 3 इंटू 3 9 होने वाला है, फिर 3 -3 और 0, ठीक है, यहाँ तक आई होप ना समझ में आएगा। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली जो बाहर में कांस्टेंट टर्म था उसको इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 इंटू 3 आपका बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर 3 + 0 कर देते तो 3 लिख देते, वो ध्यान रखिएगा कि ये छोटे छोटे मिस्टेक ना हो जाए आपसे। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर 3A भी निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या था, देखिए क्वेश्चन हमें पूछा था कि A² -3A
प्लस 2i, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर 2i निकाल लेते हैं। हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, हमने 3a भी निकाल लिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, हमें निकालना है 2i। तो मैंने आपको बताया था, देखिए आपका इस केस में i क्या होता है बताइए, i आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जो आपका लीडिंग जो डायगोनल होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका सिर्फ 1 होता है, और बाकी जो अदर एलिमेंट होता है वो आपका 0 होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो बोले सर आपने यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का क्यों लिया, 2/2 ऑर्डर का ले सकते थे। कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है कि जो आपका सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का लिया। आपका क्वेश्चन आएगा सर आपने 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्यों नहीं लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने इसलिए नहीं लिया। इसकी को देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन बोल रहा था ए स्क्वायर माइनस 3 है। अगर ए स्क्वायर हमारा 3/3 ऑर्डर का है, 3 है हमारा 3/3 ऑर्डर का, तो ये आपस में ऐड कब होगा, तभी ऐड होगा जब हमारा जो आई है वो भी आपका 3/3 ऑर्डर का होगा, तो ही ना ये ऐड होगा। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है। सिंपली फिर आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फाइनली 2i भी निकाल लिया है, 3a भी निकाल लिया है, और यहाँ पर हमने ए स्क्वायर भी निकाल लिया है। आप सिंपली क्या कीजिएगा, देखिए आप सिंपली कुछ करना नहीं, सिंपली जो आपका क्वेश्चन था आप लिखिएगा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, जो आपका LHS क्या था बताइए, LHS आपका गिवन था यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i, ठीक है। या फिर आप लिखिएगा देयरफॉर, LHS की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपको प्रूफ तो करना नहीं, इसलिए आप लिखिएगा देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i, ये आपका क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए लिखिएगा आप लोग सिंस दिस इज गिवन, ओके। तो सिंपली आपको यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना, ए स्क्वायर हमारा कितना आया था बताइए, ए स्क्वायर हमारा देखिए यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्रीन में, तो ए स्क्वायर हमारा ये वाला ए स्क्वायर आया था, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो ए स्क्वायर हमारा आया था यहाँ पर देखिए 590, ओके। यहाँ आया था -1, यहाँ पर आपका आया था -2, ये आपका -1, ये आपका 2 आया था, ये 5 आया था, और ये -2 आया था, ओके। यहाँ उसके बाद आपका यहाँ -3a था, तो -3a कितना है बताइए, ऊपर में देख पा रहे हैं आप लोग, तो -3a हमारा ये वाला आया था। तो हमें यही वाला सिंपली कॉपी कर लेना, मतलब ये हमारा कितना होगा बताइए, हमारा 6 6 3 0 3 -3 3 9 एंड 0, ओके। यहाँ तक अभी आप सभी को समझ में आया होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है प्लस 2i, तो 2i के लिए हमें ये वाला लिखना पड़ेगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। अब सिंपली देखिए हमारा यहाँ तक आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली प्लस और माइनस करना, मतलब क्या हो देखिए आप लोग क्या कीजिए, आप लोग देखिए अगर आपको मैथ कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है तो आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक स्टेप पे नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं ये दोनों को देखिए, ये वाला और ये दोनों को पहले मैं आपस में ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद जो आएगा उसके बाद इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, ओके। तो आगे पढ़ना आपको समझ में आने वाला कि मैं नेक्स्ट में क्या करने वाला हूँ। तो देखिए पर यहाँ पर 5 और यहाँ 2 है, तो मतलब क्या होता है ये हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा, जी सर जी, हाँ सर जी। ये हमारा -1 और यहाँ 0, तो क्या होगा बताइए, -1 और 0 आपका -1 हो जाएगा, हाँ। ये आपका 2 और 0 क्या होगा बताइए, ये आपका 2 हो जाएगा, ओके। ये आपका 9 और प्लस 0 9 होगा, हाँ जी। -0 प्लस 2, मतलब ये हमारा क्या होगा -0 प्लस 2, मतलब ये भी हमारा 0 हो जाएगा। 5 + 0 5 होगा, 0 + 0 0 होगा, -1 + 0 -1 होगा आपका, -2 और आपका यहाँ पर +2, मतलब ये भी हमारा 0 होने वाला है। तो हमारा ये दोनों को मैंने यहाँ पर ऐड किया तो हमारा ये आ गया, ओके। ऐड क्यों किया, क्योंकि ये भी आपका 3/3 ऑर्डर का है, ये भी आपका 3/3 ऑर्डर का है, इसलिए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारा ये था इसको मैं वापस यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। क्यों कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करने का बारी आ गया है। अब फाइनली आप लोग सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, आपको फाइनल अपना आंसर मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये भी 3/3 ऑर्डर का है, ये भी आपका 3/3 ऑर्डर का है, और सब्ट्रैक्ट और एडिशन तभी हो सकता है जब आपका सेम टू सेम ऑर्डर का होता है, ठीक है। अब क्या हो देखिए आपका क्या होगा फाइनल आंसर बताइए, 7 - 6, ये आपका कितना होता है, ये आपका होने वाला है बताइए 1, ओके सर जी, जी सर जी। आपका -1 और -0 ये आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई फोन सबको क्लियर हुआ होगा। 2 - 3, तो ये आपका -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, 9 - 6, आपका कितना होता है ये 3, जी सर जी। 0 - 3 -3 हो जाएगा। 5 - 9, ये आपका कितना होगा -4, ध्यान रखिएगा, माइनस भूलिएगा नहीं, मार्क्स कट जाएगा आपका। उसके बाद आपका क्या है 0 - 3, ये आपका -3 हो जाएगा। अगर -1 और देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब क्या होगा बताइए, ये हमारा कितना होगा, ये हमारा +2 बचेगा। 0 - 0 हमारा 0 बचेगा, ओके। ध्यान रखिएगा, ये हमारा आपका आंसर हो गया। देखिए आपका जब एग्जाम में ये वाला सपोज कीजिए कि 4 मार्क्स में आया, तो कोई टीचर आपका ये सब फालतू
फालतू ये सब चेक नहीं करेंगे। अगर आपका फाइनल एक्सप्रेशन सही आएगा तो देखिए क्या करेंगे टीचर, अगर आपका फाइनल एक्सप्रेशन सही आ गया तो टीचर सिंपली इसको साइन करेंगे और बाकी को बिना देखे ही साइन कर देंगे और आपको 4 मार्क्स दे देंगे। बट अगर आपका ये वाला गलत आया तो टीचर को मजबूरन आपको देखना पड़ेगा कि आपने किस स्टेप में गलती की है, और जहां आपने गलती किया होगा फिर आपको उस हिसाब से स्टेप मार्किंग मिलेगा। ठीक है, यही होता सीबीएसई में। कोई टीचर के पास उतना टाइम नहीं कि आपको ये देखिए कि ये सही किया, ये सही किया, इतना टाइम नहीं होगा। डायरेक्ट वो आपको देखेंगे कि हाँ आपका फाइनल आंसर सही है तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स देंगे। अगर आपको ये गलत होगा फाइनल वाला कहीं पर भी तो फिर वो स्टेप देखेंगे कि आपने कहाँ गलती किया, तो फिर आपको जहां गलती किया उस बेसिस पे स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में। ओके, तो सीबीएसई में टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आपको सभी चीजों के मार्क्स मिलते हैं। आपके लिए आपको ये क्वेश्चन आया हो, आपको समझ में आया हो कि ये क्वेश्चन में मैंने क्या किया। आप चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो फ्रेंड आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। देखिए ये हॉर्स क्वेश्चन है, 2017 में भी आ चुका है। आपका सिंपल क्या बोला है कि फाइंड द मैट्रिक्स ए, ये आपका ए निकालना और आपका ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारा कंफ्यूज कीजिएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स सीबीएसई आपको इतने आसानी से तो देगी नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले क्या करिए, देखिए आपको यहाँ पर ये इक्वल का साइन दिया हुआ, मतलब क्या हो, देखिए यहाँ पर ए कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं कि ए कोई वैल्यू होगा 2 3 4, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको बोला है कि फाइंड द मैट्रिक्स ए, मतलब कि ए कोई मैट्रिक्स होने वाला है और कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो आपको कुछ भी गिवन नहीं है, तो वो आपको अपने से समझना पड़ेगा कि क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको गिवन है, देखिए 2 गिवन है, 1 गिवन है और -3 और आपका -0 और सॉरी -1 0 और 4 ये आपका गिवन है। ओके, तो बताइए ये कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये हमारा 1 रो 2 रो 3 रो एंड 2 कॉलम है। ठीक है, मतलब कि हमारा 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ तक आई होप को समझ में आया होगा। ओके, और ए कौन सा ऑर्डर का वो हमें नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता। और हमारा ये इक्वल गिवन है किसका बताइए, ये हमारा इक्वल गिवन है -1 1 9 -8 -2 और 22, ये इसके इक्वल गिवन है। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा कि ये तो आपका क्वेश्चन ही था, ये आपका ऑर्डर था और ये आपका कितना ऑर्डर होता है, ये हमारा 3/2 ऑर्डर का है। ओके, अब यहाँ से ट्यूशन क्वेश्चन यहीं पर जो स्टूडेंट पकड़ लिया उनका ये क्वेश्चन 4 मार्क्स फ्री में बन गया। ओके, अब वो क्या करना कि ये आपका एक कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो आपका ये वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन है, यही आपको फाइंड आउट करना। उसके बाद तो आपका चुटकी में ये ऐसे निकल जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर इक्वल साइन गिवन मतलब क्या हो, देखिए इक्वल में मैंने बताया था कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि इक्वल का साइन तभी आएगा जब आपका जो एलएचएस वाला और जो आपका आरएचएस वाला वो दोनों का ऑर्डर सेम टू सेम होगा। ओके, मतलब क्या हो, देखिए यहां पर हमें कुछ ऐसा ऑर्डर लेना है जो हम ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये इसके इक्वल आ जाएगा। मतलब क्या हो, देखिए अगर मैं यहां पर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखता हूं, देखिए क्या होगा, देखिए हमारा यहाँ पर आपका ये वाला 2 और ये वाला 2 आपका हट जाएगा, दोनों सेम है, मतलब कि हम दोनों मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और ये रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट हमें बनेगा जो 3 और यहाँ 2 है ये हमारा रिजल्टेंट बनने वाला है। मतलब कि ये हमारा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा और यही आपको यहाँ पर पकड़ना था। ठीक है, ये देखिए ये हमारा 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन था, यहाँ भी आपका 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन था। हमें यहाँ पर कुछ ऐसा मैट्रिक्स लेना था कि ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बने। क्यों बने, क्योंकि यहाँ पर बीच में इक्वलिटी का साइन है। इक्वलिटी का साइन तभी आता है जब आपका यहाँ पर जो एलएचएस का जो ऑर्डर होता है और जो आरएचएस का ऑर्डर होता है वो दोनों सेम रहता है, तो ही आपका बीच में इक्वल का साइन आता है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स देता तो ये हम लोग मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाते, तो हमें यहाँ पर मैंने 2 × 2 बाय कुछ ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है। ओके, यहाँ पर देखिए 2 आपका नंबर ऑफ कॉलम है और आपका यहाँ पर 2 आपका नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, और जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा वो हमारा 3/2 ऑर्डर का बनेगा। तो ये मैंने इसलिए किया। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो क्या होता है, ये अगर मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो ये हमारा बनेगा, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर गया तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनने वाला है। ठीक है, तो हाँ अब हम लोग इक्वलिटी का साइन लगा पाएंगे, तो ये हमारा सही हुआ। मतलब क्या हुआ, आपको मेन पकड़ना था कि जो ए है वो कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स आपका होगा, आपको मेन यही पकड़ना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पकड़ लिया 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। क्यों 2/2 ऑर्डर का होगा, क्योंकि अगर आपको
आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए पहले आपको ये 2 और यहाँ वाला 2 सेम होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर 3/2 RHS में, तो इसको इक्वल करने के लिए हमें 3/2 लाना था। तो हमें यही वाला मैट्रिसेस था 2/2 ऑर्डर का, जो हमारा ए हो सकता है। अगर आपको ये वाला समझ में आ गया होगा तो आपका ये क्वेश्चन आप चुटकी खेलते ही बन गया। अब सब मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि जो ए है उसमें आपको 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर एक्स होगा, वाई एलिमेंट होगा, एस होगा और टी होगा, ठीक है। ये मैंने खुद से मान लिया, चाहे PQRS ABCD कुछ भी ले सकते हैं। मैंने एक्स वाई एच टी माना। क्यों माना सर जी? क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिसेस था, ये हमने कंफर्म कर लिया। तो हम मतलब एक्स वाई जेड हमने मान लिया कि ये कोई एलिमेंट होगा, ओके, ये हमने सपोज कर लिया। अब आपको क्या पूछना है, आपको ये सिंपली मल्टीप्लाई करना वही वाला चीज से, पहला वाला रो को पहला वाला कॉलम से इस तरह आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पर A11 एलिमेंट क्या आएगा, 2 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा x के साथ, तो हमारा क्या होगा, ये बचेगा 2x। फिर आपको -1 को मल्टीप्लाई करना होगा s के साथ, ठीक है। तो ये हमारा -s बचेगा। यहाँ तक आई होप ना क्लियर हुआ होगा। अब आपको A12 एलिमेंट के लिए पहला वाला रो को दूसरा वाला कॉलम से मल्टीप्लाई करना, मतलब कि 2 × y, हमारा 2y हो जाएगा। फिर -1 × t आपका -t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप ना सबको क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा रो के लिए दूसरा रो को पहला कॉलम, उसके बाद दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ, ठीक है। तो 1 को करना पड़ेगा आपका x के साथ, हमारा x बचेगा। 0 को आप करिएगा तो 0 ही आएगा। फिर आपको 1 को करना पड़ेगा y के साथ, तो y आएगा। फिर आपको 0 को t के साथ, तो आपका 0 ही आने वाला। मैं यहाँ पर थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ। क्यों स्पीड कर रहा हूँ सर जी? क्योंकि आपके पास मतलब कि ये मैंने पहले आपको ऑलरेडी समझा चुका था इससे वाले पहले क्वेश्चन में, इसके पहले क्वेश्चन में। अब इसके पास क्या, तीसरे रो के लिए क्या हो, देखिए तीसरा वाला रो को आपको एक एक करके मल्टीप्लाई करना होगा कॉलम के साथ, मतलब कि -3 को x के साथ, तो हमारा -3x हो जाएगा। और 4 को s के साथ हमारा क्या होगा, ये हमारा 4s बचेगा, ओके। इसके बाद हमारा जो a आपका 832 एलिमेंट है, उसके लिए क्या करेगा, देखिए ये हमारा बचेगा -3 को y के साथ, तो हमारा -3y हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचेगा, 4 को करना पड़ेगा t के साथ, ठीक है। तो हमारा +4t बचेगा। तो ये देखिए अब हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 3/2 ऑर्डर का आ गया, ये भी हमारा 3/2 ऑर्डर का मैट्रिसेस हो गया। तो हाँ, अब हम लोग ये दोनों को आपस में इक्वल कर पाएंगे, ठीक है। इक्वल करना हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर ए मैट्रिसेस का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई एस टी हमने सपोज किया, तो हम लोग यहाँ पर इक्वलिटी को मतलब दिखा के 2x - s = -1 इस तरह इक्वलिटी का फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पर एक्स वाई एस टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जी सर जी, हाँ सर जी, ओके। अब देखिए क्या होगा, ये 2s - s है वो आपका -1 के इक्वल होगा कि नहीं, बताइए। जी सर जी, इक्वल होगा। क्यों होगा, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था इक्वलिटी में क्या होता है। A11 एलिमेंट आपका A11 एलिमेंट दूसरे मैट्रिसेस का दोनों के आपस में इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ, A11 एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस A = A11 एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस B, ओके। मतलब यहाँ पर हमारा 2x - s = -1 हो जाएगा। जी सर जी, यहाँ तक क्लियर है। आपका देखिए 2y - t, ये आपका किसके इक्वल होगा, ये आपका -8 के इक्वल होगा कि नहीं? हाँ सर जी, ये होगा, ओके। तो आप लोग क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 2y - t = -8। यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब आपका नेक्स्ट क्या बताइए, नेक्स्ट आपको यहाँ देखिए x + 0 = 1, मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना निकला, बताइए। x का वैल्यू यहाँ से आपका 1 निकल गया। यहाँ से देखिए आपको क्या निकलेगा, यहाँ से आपका y = क्या निकलेगा, -2, ठीक है। क्योंकि y + 0 = -2, मतलब हमारा y का वैल्यू आ गया -2। यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए हमारा x का वैल्यू आ गया, तो क्या x का वैल्यू का हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए जी सर जी पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा बताइए, हमारा हो जाएगा 2 × 1 - s = -1। तो हमारा क्या बताइए, हमारा 2 - s = -1 हो जाएगा। s को इधर लिया तो हमारा हो जाएगा s = 3। यहाँ तक आपको आई होप स्क्रीन में दिख रहा होगा, जी दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा s का वैल्यू था वो हमारा सिंपली कितना है, बताइए। s का वैल्यू हमारा आ गया 3 कैसे आया सर जी, 3 हम लोग यहाँ से x का वैल्यू यहाँ पर पुट किया, ठीक है। और सिंपली y का वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या हो बताइए, y आपका -2, तो हमारा हो जाएगा 2 × -2, हमारा क्या देखिए 2 × -2 -t = -8 होगा यहाँ तक, ठीक है। फिर -4 - t = -8 हो जाएगा। फिर t को मैं इधर ले जाता हूँ, क्या हो बताइए, हमारा हो जाएगा 8 - 4, हमारा t आ गया 4, ओके। तो हमारा यहाँ पर सारा कुछ आ चुका है। क्या क्या आ चुका है बताइए, x भी आ गया हमारा, y भी आ गया हमारा, t भी आ गया और s भी आ गया, ठीक है। मतलब देखिए ये हमारा s 3 हुआ, y हमारा 4 हुआ, x हमारा 1 हुआ और y हमारा 2 हो गया। यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या हुआ है। अब हमको सिंपली क्या करना है, देखिए हमारा जो ऊपर देख पा रहे हैं, हमने ए मैट्रिसेस को यहाँ पर क्या सपोज किया, बताइए। ए मैट्रिसेस को हमने ये वाला सपोज किया था। सिंपली हमको क्या लिखना है कि देयरफॉर A = क्या हमने सपोज किया था, x
SYT, ये हमने यहाँ पर लेट किया था ए मैट्रिसेस को। ओके, और आप सिंपली क्या करना, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर सारा का वैल्यू निकाला था। एक्स का वैल्यू हमारा क्या था, ये एक्स का वैल्यू हमारा यहाँ पर 1 था, तो हम सिंपली एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, वाई की जगह हम यहाँ पर -2 पुट करेंगे, एच की जगह हम लोग यहाँ पर 3 पुट करेंगे और टी की जगह हम लोग 4 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पुट कर लिया और यही हमारा फाइनल मैट्रिसेस होगा ए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका मेन काम था आपको ये जो ऑर्डर था ये वाला ए का मैट्रिसेस का, यही आपको मेन पकड़ना था। अगर जिन जिन लोगों ने ये पकड़ लिया होगा उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन 2017 में आया था और हॉर्स क्वेश्चन का कैटेगरी में ये वाला क्वेश्चन आया था। ओके, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आई होप आप सभी को आप मल्टीप्लाई से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज आपका 3.2 का, प्लीज एक बार आप लोग खुद से लगा के देखिएगा। बाकी मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ये होमवर्क आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपका आंसर क्या आ रहा है। सो फ्रेंड, जो स्क्रीन में देख पा रहे देखिए ये 2016 में आपका आया था। आपका यहाँ पर ए मैट्रिसेस गिवन है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, और आपको यहाँ पर गिवन है कि a क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस k i3। देखिए यहाँ पर i3 क्या है, यहाँ पर आपको बता दिया कि जो i है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ 3/3 ऑर्डर। ठीक है, ये आपको 3 इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका 3/3 ऑर्डर का होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करना, देखिए सिंपली आपको वही करना है। आपको यहाँ पर करना है कि जो a है, देखिए पहले मैं यहाँ पर a क्यूब ए स्क्वायर की जगह, तो आपको क्या करना, पहले आप लोग ए स्क्वायर निकालेगा। ए स्क्वायर को क्या होगा, ए इंटू ए होगा, फिर हमारा ए स्क्वायर निकलेगा, जो सपोज ये हमारा एक्स निकला, तो फिर आप लोग निकालेगा ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब हमारा होगा एक्स इंटू ए, मतलब क्या होगा, जो हमारा ए स्क्वायर है उसको वापस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए के साथ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ए क्यूब भी निकल जाएगा। सेम टू सेम आप लोग वही प्रोसेस लगाइएगा, वही प्रोसेस लगाइए, फिर आपको यहाँ से देखिए पुट उट कीजिए, यहाँ पर आपको के का वैल्यू निकलेगा, वही आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या के का वैल्यू क्या आया। ये आपके लिए होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर i3 है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर आपका के का वैल्यू क्या आया। तो आई होप आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। मैंने इससे पहले भी आपका चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन, चैप्टर 2 आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये दोनों ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया है। तो आई होप आप सभी लोगों ने वो सब भी वीडियो देखा होगा। ओके, बाकी क्लास 12 का मैं फिजिकल एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो वो भी चाहे तो अभी आई बटन से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में यही पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और भी अच्छे मैट्रिसेस का वीडियो लाऊंगा, हॉट क्वेश्चन लाऊंगा और भी अच्छे कॉन्सेप्ट जो कि आपके रिमेनिंग एनसीईआरटी में, वो सब आपको कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तब तक के लिए प्लीज पढ़ते रहिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।